हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 2 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड। आज हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? ये तो आप सबने देखा होगा कि जो भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, जो लीव्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है बेटा, हरा होता है। जबकि जो फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जो भी, उनका रंग क्या होता है, अलग अलग कलर के। जो फूल है वो क्या होते हैं, अलग अलग कलर के। ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका अंगक होता है। क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो अब देखिए, हमने पिछली वर्कशीट में कोशिका और कोशिकांग के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक कोशिकांग है। जो क्या है, प्लास्टिड क्या है, एक कोशिकांग है जिसपे दोहरी झिल्ली मतलब डबल लेयर मिलती है, दोहरी झिल्ली। ठीक है। ये और कहाँ होता है? ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लास्टिड अब दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ल्यूकोप्लास्ट और सेकंड पर है क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम श्वेत या रंगहीन भी कहते हैं। क्या है ये? क्या होते हैं? इनका कलर कैसा होता है? या तो श्वेत होता है या रंगहीन होता है। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करते हैं। तो अभी हम समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो प्लास्टिड है वो कितने टाइप के हैं, ये याद कर लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो उसके अंदर से जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है, वो खाद्य पदार्थों का, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या दिखा रहा है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? यह प्लास्टिक के विभिन्न रंग के वर्णक जैसे कि पीले, नारंगी और लाल इत्यादि हैं। इसकी प्लास्टिड, जो ये क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, विभिन्न वर्णक होते हैं। वर्णक मतलब कि कलर्स होते हैं। विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को कलर देते हैं। हम वर्णक को पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट क्या करता है, प्लांट्स के जैसे फ्लावर्स को जो कलर देना है उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पीले, नारंगी और लाल कलर देता है, जो पादपों के फूल और विभिन्न फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करता है। समझ में आया? देखो मैं एक बार फिर बताती हूँ। इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक मिलते हैं। पहले तो आप ये समझो, विभिन्न वर्णक मिलते हैं। वो वर्णक कैसे होते हैं, पिगमेंट्स कैसे होते हैं, पीले, नारंगी और लाल, जो क्या करते हैं, पादपों के फूल और फलों को विभिन्न रंग देते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसे अब एक तो ये हो गया। दूसरा है जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। अब जैसे कि पीला रंग का, नारंगी रंग का और लाल रंग का है, तो वो तो क्या कर रहा है, उनके फ्लावर्स को या फलों को क्या कर रहा है, कलर्स दे रहा है। अब जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, वो क्या करता है, उससे हम उस हरे रंग के वर्णक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। उस हरे रंग को वर्णक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? जैसे कि देखो क्रोमोप्लास्ट हो गया। देखो क्रोमोप्लास्ट के अंदर 3 ये वर्णक हमें यहाँ पे मिले। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि कुछ क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ हरा रंग मिलता है, और उस हरे रंग को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और उस प्लास्टिड को फिर हम क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? जो पत्तियों और पादपों को हरा रंग प्रदान करता है। ये समझ में आया? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। और हरा रंग कहाँ पे होता है, कौन से प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो हम जैव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और वो क्यों हो पाती है, क्योंकि पौधों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। और सिर्फ इसीलिए तो पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो आइए हम डायग्राम समझते हैं बेटा। देखिए, इसके भीतर जो खाली स्थान है ना, देखो ये रहा, ये देखो, ये जितना भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है, जो किससे, इसमें जैसे मान लो ये खाली स्थान है, तो इसको हमने क्या कह दिया, स्ट्रोमा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विड होगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जिसे क्या कहा जाता है, सॉरी, जिसे क्या कहते हैं, जो खाली स्थान होता है उससे मैट्रिक्स भरा रहता है।
जिसमें बहुत सी झिल्ली वाले परतें होती है जिसे थाइलाकोइड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत सारी झिल्ली वाली ऐसे एक के ऊपर कॉइन की जैसी परतें होती है, कॉइन होता है ना जैसे सिक्का होता है, एक के ऊपर एक रखने पर कैसी लेयर बन जाती है, वैसे ही ऐसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। क्या कहता है, देखो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि एक तो देखो न्यूक्लियस में डीएनए होता ही है, लेकिन जो कोशिकांग की बात करते हैं हम, तो एक तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक क्लोरोप्लास्ट में। ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जिसके अंदर उनका खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो पूरी कोशिका को देखता है, लेकिन ये जो डीएनए है ये इन कोशिकांग का ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये देखो ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर, इसको थाइलाकोइड बोला, ये खाली जो जगह है इसको स्ट्रोमा बोला, ये इसकी भीतरी झिल्ली, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि दोहरी झिल्ली होता है, जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, दोहरी झिल्ली पर। तो एक इसकी बाहरी झिल्ली होगी, एक इसकी भीतरी झिल्ली होगी। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये डीएनए हमने अभी पढ़ा था, इसके अंदर डीएनए। अब यहाँ पे दिया गया ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है बेटा, जैसे हमने एक कॉइन्स रखा, उसको हमने क्या कहा, थाइलाकोइड। जब वो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, जब एक के ऊपर एक अरेंज, जब मान लो एक कॉइन रखा, उसको हमने क्या कहा, थाइलाकोइड जैसे स्ट्रक्चर हो गई इसकी। जब एक के ऊपर एक हमने 10-12 कॉइन्स रख दिए, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। ल्यूमन क्या होता है, जो खाली जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अच्छे से अपनी कॉपीज में बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिखाया गया आपकी वर्कशीट में। दीदी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो आप ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आइए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह क्रिया पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। तो अब देखो पादप कोशिका में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। उसकी वजह से क्या होती है, ये क्रिया संभव हो पाती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ से पढ़िए, इसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। हम इसको रिएक्शन के थ्रू देखेंगे बेटा। देखिए क्या है, पहले उन्होंने क्या कहा, देखो क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कहाँ से लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से। ठीक है, वायु से लेते हैं। और H2O कहाँ से लेते हैं बेटा, H2O कहाँ से लेते हैं, पानी जमीन से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इनको यूज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे C6H12O6, जिसे क्या कहा जाता है, C6H12O6। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। इसके अलावा क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब देखो हम इस रिएक्शन को देखते हैं, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 12 जल के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। और किसकी उपस्थिति, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, ऑक्सीजन और जल। ये इनका उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल बनाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा बेटा, ये क्योंकि आगे की क्लासेस में अगर आप साइंस लेंगे तो ये बहुत डिटेल में जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा है, तो कौन सा कोशिकांग आवश्यक है बेटा, यही लिख लेते हैं हम। इसका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए। तो बेटा हम इसी वर्कशीट में ही समझ लेते हैं इनके आंसर्स। देखिए प्लास्टिड के विभिन्न कार्य और उनके प्रकार। तो देखो यहाँ पे लिखा गया प्लास्टिड 2 प्रकार का है। सेकंड का आंसर है बेटा, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से कर सकते हैं बेटा। प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये तो इनके टाइप हो गए।
अब हम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? यह अंगक पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या लिखेंगे? यह प्लास्टिड के विभिन्न रंग वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि हैं जो पादप फूलों पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। अच्छा, अब तीसरे पे आप ये लिख सकते हैं बेटा कि हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या लिख सकते हो? क्लोरोप्लास्ट। आपकी बुक में नहीं दिया, 2 ही दिया, चलो आप 2 ही रहने दो। इसके अलावा आप यहीं पे ऐड कर दो, जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 इसके हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, ये रहा। यहाँ से लिखिए, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन की वजह से संभव हो पाती है। इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिख दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे लिखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल वर्णन की वजह से संभव हो सकती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वायु, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस CO2 बाहर निकालते हैं। और ये रिएक्शन बेटा जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे बस आपको प्रकाश संश्लेषण लिखना है, पहले प्रकाश संश्लेषण लिख के फिर यही सेम आंसर आप कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? अच्छा, ये यहाँ पे आ गया, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ, किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फर्स्ट का आंसर ये हो गया हमारा, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, उसके बाद कौन सी 2 कोशिकांगों में उनका अपना DNA होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट के पास में, देखो दोनों कौन सा क्लोरोप्लास्ट हो गया, और दूसरा किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। दूसरा किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ठीक है, तो ये 2 आंसर हो गए इसके। पहले का क्या आएगा? क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अलावा 2 कोशिकाओं में किस अपना DNA किस में होता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक क्लोरोप्लास्ट में। क्या लिखेंगे हम? क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आ गया ना बेटा आपको? अलग से लिखना इससे तो अच्छा, आप यहाँ पे समझ ही गए हैं तो ज़रूरत ही नहीं अलग से समझाने की। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो 2 हो गए हैं इसके। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।